भी है, पहले वो लिख भी सकते हैं, जो मोबाइल में लिखना चाहे मोबाइल में लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो चार धर्म चार पैर पे था, मतलब 100% धर्म था। लोगों की आयु 1 लाख साल होती थी सतयुग में। और बताया गया है तब भगवान को प्राप्त करने का माध्यम होता था ध्यान करना। इस पे भगवान विष्णु सतयुग में भगवान ने अवतार लिया था नर नारायण के रूप में। मतलब नारायण, नर नारायण मतलब कृष्ण अर्जुन, वही नर नारायण के रूप में आए थे। और वो खुद जो है उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से जो है तपस्या का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे, जटा जैसे ब्रह्मचारी रहते हैं, कमंडल का ध्यान करना। और जैसे कि मैंने बताया, उस समय का जो है तीर्थ स्थल जिसको माना जाता था वो है, उसको बोलते थे बद्रिकाश्रम, जो कि उत्तर भारत में, ठीक है ना। तो ये तो सतयुग का बताया गया। सतयुग में अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो उसका माध्यम बताया गया ध्यान करो। और कितने समय तक ध्यान करना पड़ता था? अब उनके आयु 1 लाख साल होती थी, तो आप सोचिए कि हजारों साल, 30,000 साल, 40,000 साल, 50,000 साल कोई ध्यान करेगा तो उनको भगवान की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता युग। तो त्रेता युग जैसे आया तो क्या हुआ कि सबसे पहले जो है लोगों की आयु कितनी कम हो गई? 1/10। तो कितनी हो गई? 10,000, 10,000। धर्म की एक पैर टूट गई। कितने पैर हो गए धर्म के? 3। यानी कौन सा गया? तपस्या वाला पैर टूट गया। तो धर्म 75% हो गया। कितना? 75%। लोगों की आयु 1000 साल, 10,000 साल मैंने बताई। उस समय जो था त्रेता युग, त्रेता युग में भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान रामचंद्र जी के रूप में भी आए थे। तो रामचंद्र जी जो क्या करते थे, आपने पढ़ा भी होगा रामायण में, कि वो यज्ञ करते थे, डेली यज्ञ करते थे। 11,000 साल तक भगवान ने राज्य किया था और उनका नियम था। और क्यों यज्ञ करते थे? क्योंकि त्रेता युग में जो भगवान को प्राप्त करने का माध्यम वो क्या है? यज्ञ करना। यज्ञ मतलब समझ गए ना, एक जो है कुंड बनता था और उसमें जो है घी डाला जाता था, तिल, अनेक प्रकार की सामग्री, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते थे। इसको बोलते थे ट्रेडिशनली यज्ञ। वैसे यज्ञ कई प्रकार का होता है, गीता में बताया गया है ना, लेकिन जो है उस समय इस प्रकार से यज्ञ होता था। तो ये उस समय जो है हरे कृष्ण त्रेता, सतयुग त्रेता, तो उस समय जो है भगवान जो है रामचंद्र जी के रूप में थे और भगवान क्या करते थे? डेली यज्ञ करते थे। इनफैक्ट आपको पता ही कि सीता जी को जब भगवान रामचंद्र जी ने बोला कि आप उनको शिफ्ट कर दिया था वाल्मीकि जी के आश्रम में, उसके बाद में भगवान यज्ञ करते थे। तो सोने की सीता जो है, क्योंकि यज्ञ के अंदर पत्नी और पति को साथ में बैठना होता है, तभी सब पूरा फल मिलता है। तो सोने की सीता बना के और फिर वो जो है यज्ञ करते थे। और डेली एक सोने की सीता उनके लेफ्ट पार्ट में बैठती थी और यज्ञ करते थे। तो भगवान रामचंद्र जी ने क्या सिखाया? यज्ञ करना, क्योंकि उस समय भगवान को प्राप्त करने का माध्यम था यज्ञ। अब यज्ञ में क्या पड़ता है? घी, तिल और भी अनेक प्रकार की चीजें। और क्या है? ब्राह्मण चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जो संस्कृत ऐसे बोले जैसे फर्क एकदम नॉन स्टॉप, उसमें कोई गलती भी ना हो, है ना। तो ये हो गया त्रेता। उसके बाद में आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या होता है? द्वापर युग में जो है लोगों की आयु 1/10 और कम हो गई। तो कितने हो गई? 1,000। और धर्म के 2 पैर टूट गए, यानी मतलब तपस्या और साफ सुथरा रहना, शुचिता, ये दोनों निकल गए। धर्म 50%, ठीक है। अच्छा, त्रेता युग का धाम जो है आप सब जानते हैं, रामेश्वरम जिसको बोलते हैं, है ना। तो द्वापर के अंदर फिर भगवान, जैसे मैंने बताया, यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। और द्वापर के अंदर साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, भगवान कृष्ण के रूप में आए, है ना, द्वारकाधीश के रूप में। तो त्रेता युग का धाम क्या है? सॉरी, द्वापर युग का धाम क्या है? द्वारिका। लोगों की आयु 1000 साल, धर्म 50%। और द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने का माध्यम बताया गया था परिचर्या। परिचर्या का मतलब होता है पुजारी सेवा। मतलब सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, ड्यूटी वर्शिप करना है, भगवान की आरती करना, पुजारी सेवा करना।
तो भगवान के बड़े बड़े विग्रह बनते थे। और उनको जो है, आप में से कुछ लोग जो जिनके घर पे विग्रह हैं वो जानते हैं कि विग्रह सेवा करने के बहुत सारे नियम हैं, है ना। भगवान को उठाना पड़ता है, स्नान करवाना पड़ता है, फिर उनके लिए स्पेशली जो मंदिरों में सेवा होती है वो तो जो है बहुत बड़े लेवल पे होती है। भगवान के लिए जो है राजभोग बनता है, तो उसके अंदर जो है बनाने वाले को जो है साफ सुथरा नहा के आना पड़ता है, साफ सुथरे वस्त्र पहनने पड़ते हैं, है ना। बीच में जो है वो टॉयलेट नहीं जा सकते, अनेक प्रकार के नियम हैं क्योंकि भगवान के लिए क्लीन करने हैं। तो ये द्वापर युग का नियम उस समय था कि भाई भगवान के बड़े बड़े विग्रह बनाओ, बढ़िया से बढ़िया आइटम भगवान के लिए लाओ और भोग लगाओ और पूजा अर्चना करो। तो उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग जो है, कलयुग का वर्णन किया गया है, कलयुग की विशेषता है। तो कलयुग की विशेषता बताई गई है भागवत पुराण में। प्रथम स्कंद में श्लोक आता है, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपाधिः। कलयुग के लोगों की पहचान क्या बताई गई है? अल्प आयु। प्रायण अल्प आयु। अल्प आयु मतलब 1/10 कम करेंगे तो कितना बचता है? 100। कलयुग में कितनी हो गई? 100। फिर बताया गया मंद मतलब आलसी। कलयुग में लोग जो है अपने भौतिक कार्यों के लिए आलसी रहेंगे, आध्यात्मिक की तो बात ही छोड़ी, है ना। अगर कॉलेज का टाइम ना हो सुबह 8 बजे तो बच्चे उठ ही ना सोए, ऑफिस वाले जल्दी ना बुलाए तो फिर उठे ही नहीं। मेरे साथ में मैं एक जगह जो है हम लोग योगा प्राणायाम करते हैं, तो एक व्यक्ति मिले मुझे, तो हमारे जो योग और प्राणायाम के जो शिक्षक है वो बता रहे थे मेरे को से बोलते हैं, प्रभु जी इस्कॉन वाले हैं, दूसरे व्यक्ति जो मेरे साथ मैं था और मेरे साथ में एक व्यक्ति और थे, हम योग प्राणायाम कर रहे थे। तो हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके बोला ये इस्कॉन वाले हैं, ये 4 बजे उठते हैं। तो जो है उनको बोला आप भी जल्दी उठा करो, आप इनका संग करो, आप भी जल्दी उठो। तो बोले मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला तो दूसरे वाले से जो, तो बोले अभी कितने बजे उठ रहे हैं? बोले 8 बजे। तो उनके लिए जो है 8 बजे उठना जल्दी है। तो कलयुग के अंदर है क्योंकि आलस्य बहुत रहेगा। मंद सुमंद मतयो मतलब जो बुद्धि है वो क्या है? डल, काम नहीं करेगा। सुमंद ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे। मंद भाग्य मतलब ज्यादा भाग्यशाली नहीं होंगे, दुर्भाग्यशाली होंगे। मंद भाग्य है उपाध होता और हमेशा जो है डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्यों? छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने की। आप देखिए जब कभी आप, अभी तो ऑटोमेटिक हो गया टिकट बुक कराना, पहले आपको पता है लाइन लगती थी, सुबह 4:30-5 बजे से लाइन लगती थी रेलवे स्टेशन पर। और अगर एक व्यक्ति भी आगे पीछे चला जाए तो आप देखते हो कितनी भयंकर लड़ाई होती है, देखा है ना। वो लंबी लाइन और उसके अंदर फिर कोई व्यक्ति साइड से घुस जाए आगे, बोले भाई साहब पहले तो प्रेम से समझाएंगे, फिर नहीं समझता तो फिर उसको जो है गाली गलौज होता है। तो ऐसे हर जगह के छोटी मोटी बात पर लोग लड़ाई करने के लिए उतारू होते हैं। तो ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में जो है लोगों की आयु 100 साल, धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, तपस्या की भावना नष्ट, तपस्या जो है वो पैर नष्ट हो चुका है, साफ सुथरा रहना वो पैर नष्ट हो चुका है, दया की भावना नष्ट हो चुकी है। अब एक ही बचा है सत्यता। तपस्या आजकल किसी से नहीं होती। कलयुग में तपस्या करना बहुत बड़ी जो है उसको बोल सकते हैं, वो अपने आप में एक अनोखा जो है अद्भुत है। इसलिए हमारे स्वामी में प्रभुपाद जी ने ये बोला कि भाई सबसे बड़ी तपस्या है कि सुबह जल्दी उठो, 16 माला एक सिटिंग में करो। 16 माला एक सिटिंग में करना ये बहुत बड़ी तपस्या है। एक बार भक्त लोग बैठे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे, तो भक्त लोगों ने पूछा प्रभुपाद जी हम प्रचार बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाएं? तो भक्तों ने सोचा प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, कोई कुछ प्रभुपाद जी, किसने सोचा प्रभुपाद जी शायद ये बोलेंगे कि जय बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो तो भगवान से प्रार्थना करके जाओ, या जो है इस एरिया में जाओ। सबने अपना दिमाग लगाया। तो प्रभुपाद जी ने बोला एक सिटिंग के अंदर 16 माला करो। एक सिटिंग में 16 माला करने का मतलब है एक बार 16 माला करने बैठे तो बस 2 घंटे से पहले उठना नहीं।
एक सिटिंग के अंदर 16 माला करके बैठ उठो, अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि शुद्धता ही शक्ति है, प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम 16 माला ध्यान से करेंगे या जो भी निर्धारित कोटा हमको मिला उसको ध्यान से करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय जब शुद्ध होगा तो हमको उत्साह आएगा भक्ति करने में, और हमारे उत्साह को देख के दूसरा व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा। इसलिए जो है जो भी हम माला करते हैं सबसे बेस्ट ये है कि 4, 8 जितना भी आप कर रहे हैं कि एक बार करने बैठे तो बस वो खत्म होने के बाद ही उठना। ऐसा नहीं कि एक माला किया फिर व्हाट्सएप पे चेक कर लिया भाई क्या मैसेज आया है, फिर एक माला किया फिर थोड़ी भूख लग गई लड्डू खा लिया, फिर एक माला किया फिर टॉयलेट करके आते हैं, फिर एक माला किया चलो फिर पानी पी के आते हैं। उसका असर तो होगा लेकिन उसका उतना प्रभाव जितना होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि जब हम हरिनाम करने बैठते हैं तो मन को क्या है ध्यान लगाने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे जो है मन हरिनाम को सुनने लगता है। अगर आपने बीच में जो है कुछ और करने लगे तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। तो आप तो इसलिए जो है कलयुग में जो है भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं। कलयुग के जो अधिष्ठाता देव में कौन है? जगन्नाथ जी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है कलयुग के अंदर जो धाम है वो क्या है? जगन्नाथपुरी, ठीक है। कलयुग के अंदर मैंने पहले बताया कि धर्म किस पैर पे खड़ा है? सत्यता, ठीक है ना। और कलयुग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? कलो तत् हरि कीर्तन, हरि कीर्तन से। तो आप खुद बताइए, ये 4 युग आपने सुने है ना। कलयुग में भगवान युग अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार है ना, युग अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, है ना। तो अब आप मेरे को बताइए कि अगर आपको बोल दिया जाए सतयुग वाला टाइम, मान लीजिए आपको सतयुग वाले टाइम में भेज दिया जाए यहाँ से, और आपको बोला जाए कि भाई हजारों साल ऐसे ध्यान लगाना है, शांति से बैठना है, आंखें बंद करके, कमर सीधी होनी चाहिए। गीता में 6वें अध्याय में भगवान ने बताया ध्यान लगाने का विधि, है ना। कमर सीधी होनी चाहिए, है ना। हमारी कमर जो है वो ज़्यादातर लोगों की कमर से कमरा बन चुका है। लोग जो है जीवा पे कंट्रोल नहीं रख पाते, इसलिए कमर से क्या बन चुका है? कमरा, है ना। किसी का 2 BHK, किसी का 3 BHK, इसलिए जो सीधा बैठना अपने आप में तपस्या है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब नियम है। तो बताइए आप में से कितने लोगों को सतयुग के समय में जाना है, जब ध्यान शांति से बस ध्यान लगाना है कई हजार सालों तक? कितने लोग रेडी हैं सतयुग के समय जाने के लिए? हजारों साल, मतलब हो सकता है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 साल तक आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। सोच लीजिए, आप ध्यान लगाना मतलब कुछ बोलना नहीं है, मन ही मन। तो ये जो है बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है फिर त्रेता युग का, अब आप से मान लीजिए आपको बताया जाएगा कि चलो ठीक है सतयुग छोड़ो, त्रेता युग वाली विधि देखते हैं। तो उसको मैंने बताया था यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ में क्या डलता है? घी का क्या रेट है माता जी? 600, है ना। मतलब अगर अब यहाँ हो सकता है गाय है इसलिए 600 का रेट है, पर जनरली आप देखो घी के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी आती है। अगर आप गिर गाय का घी हो गया जो हाथ से बनाया हुआ है 2500 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए कि यज्ञ करना है, इसके अंदर घी डालना है, और पता है पहले कैसे घी डालते थे वो? यज्ञ के अंदर जैसे नल खोलते हैं पानी आता है ना, ऐसे घी कंटिन्यूसली डालते, धारा की धारा। क्योंकि पहले जो है गायों की कमी नहीं थी, राजा जो थे वो बहुत धार्मिक होते थे, और ब्राह्मण लोग कैसे होते थे जो संस्कृत उच्चारण करते थे, मंत्र प्रॉपरली उच्चारण करते थे, मंत्रों से आग जला देते थे, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल जो है संस्कृत बहुत कम पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। तो इसलिए संस्कृत उच्चारण में अगर गलती हो जाए, मान लीजिए आपने मंत्र की जगह जैसे बीबी आप देखते हैं ना, उन्होंने क्या बोला था? कुंभकर्ण जी ने निद्रासन की जगह क्या बोल दिया?
मंत्र जो है मंत्र में ये होता है, अगर आप थोड़ा भी उल्टा सीधा कर दिया तो उसका जो है अर्थ का कुछ और निकल जाएगा। तो बताइए आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं त्रेता युग में? अब उसके बाद अगर हम आए द्वापर में, तो द्वापर के अंदर जो है आपको पता है विग्रह सेवा, आप किसी कितने भक्तों के यहाँ विग्रह हैं, डीटीज हैं, है ना, विग्रह हैं आप लोग के पास। अभी अगर विग्रह सेवा देखिए, घर पे जो विग्रह सेवा होती है वो तो जो है थोड़ा स्टैंडर्ड कम करके की जाती है। मंदिर के अंदर जो विग्रह सेवा होती थी तो हमको पता है 3 बजे उठते थे, फिर 3 बजे उठ के 3:45 बजे तक रेडी घुमाते थे, फिर अंदर जाते थे भगवान को जगाने, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 4 बजे फिर भगवान को जगाएंगे, फिर भगवान को भोग लगता है ना, और फिर भगवान की आरती वारती सब कंप्लीट हो गए, भगवान को टोटल मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है, व्यक्ति जो है 10 बजे बाहर निकलता है। कितने बजे गया था? और फिर वापस अगर राजभोग सेवा हो तो कितने बजे जाना पड़ेगा? फिर जाना पड़ेगा नहा के। अगर मान लीजिए आप नहा के गए, किसी ने हाथ लगा लिया, फिर स्नान करना पड़ेगा। आपको बाथरूम आ गया, आपको स्नान करना पड़ेगा। इतने सारे नियम हैं। तो वो एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, लेकिन रेगुलर करनी पड़ती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसमें इतने सारे नियम हैं, इसलिए जो है अब आप में से कितने लोग चाहेंगे बताइए द्वापर युग वाला जो मानते हैं, मैं इसी को फॉलो करना। कुछ लोग, कुछ भक्त लोग हो सकते हैं, लेकिन वो अगर रेगुलर करेंगे ना, विग्रह सेवा जो है वो सबको पूर्ण कर डाले, बहुत मुश्किल होता है रेगुलर करना, रेगुलर जाना, हर समय पंचमुख रहना। और फिर जो है कलयुग आया, कलयुग में जो है सबसे आसान कर दिया, और क्या कलो तद हरि कीर्तन, क्योंकि कीर्तन करने के लिए, नाम जप करने के लिए नहाना बहुत अच्छा है, लेकिन नहाना एक कंपल्सरी नहीं है, बिना नहाए भी जप किया जा सकता है। अगर कोई हले हले बोले हरे हरे की जगह, जैसे चाइना के भक्त है हमारे, उनके राय नहीं है तो क्या बोलते हैं? हले हले बोलते हैं, है ना? और किसी को ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत है, वो किशमिश किशमिश बादाम बादाम बोले, तो भी भगवान समझ जाएंगे कि भाई कलयुग का जीव है, ये बुला तो मुझे ही रहा है, लेकिन इसके मन में कुछ और चल रहा है ना? जैसे आप अलग अलग तरीके से ना भक्त लोग जप करते हैं, तो भी आप देखेंगे हमारी जपा वर्कशॉप होती है, इसके अंदर बताते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान जो है, अगर कोई ठीक से उच्चारण नहीं भी कर पा रहे हैं, अब वहाँ पर तो आपने इंद्रासन की जगह निद्रासन हो गया, तो आप देखते हैं कि क्या से क्या हो गया। यहाँ पर अगर कोई नाम जप नहीं भी कर पाए, जैसे वाल्मीकि जी थे, उनसे तो राम बोला ही नहीं जा रहा था, तो वाल्मीकि जी ने क्या बोला, उनको सबसे अच्छा लगता था बोलना, क्या लगता था? हमारा। तो जो है नारद मुनि बहुत एक्सपर्ट प्रचारक थे, उन्होंने बोला तो आप तो ये बोल लो, तुम्हारा उल्टा नाम जपते चले जाना, उसी से जो है वाल्मीकि जी का काम हो गया। तो इसलिए जो है ये जो अभी हमको विधि दिया गया है जप करने का, ये सबसे सिंपल है, बहुत बहुत आसान कर दिया गया है चैतन्य महाप्रभु की कृपा है ना, कि केवल आप जो है रोज हरिनाम जपो, कम से कम 16 माला। जिन भक्तों को गंभीर होना है, जिनको दीक्षा लेना आगे जाके, और जिनको आगे भक्ति में आगे बढ़ना है गंभीरता से, उनको 16 माला पे आने का प्रयास करना चाहिए। और 16 माला मिनिमम प्रभुपाद जी ने बोला, मैक्सिमम नहीं, 16 माला मिनिमम। प्रभुपाद भगवान गीता में बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, ये सतत मेरा कीर्तन करो, है ना? तो सतत कीर्तन का मतलब क्या होता है? 24 आवर्स। अर्जुन ऐसे थे, अर्जुन नींद में भगवान का नाम लेते थे, क्योंकि अर्जुन ने नींद को जीत लिया था। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने नींद आलस्य को जीत लिया, उसको गुड़ाकेश बोलते हैं। तो अर्जुन जब सोता था तो उसके मुख से क्या निकलता था? भगवान का नाम निकलता था। एक बार प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं, प्रभुपाद जी ने एक कार्टून देखा कहीं, उस कार्टून के अंदर एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने हस्बैंड को बोलती है चैंट चैंट चैंट, अरे जपो जपो जपो, अपने पति को बोल रही थी। और पति क्या बोल रहा था?
कांट कांट कांट, है ना? नहीं 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 बोलती उसने 3 बार, लेकिन नाम नहीं बोला भगवान का। प्रभुपाद ने बोला देखो ये स्थिति है, एक पति बोल रही है चांट 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 और पति क्या बोल रहा है? कांट कांट कांट। तो ये है स्थिति के लोग है ना, भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। ये जो है, ये भगवान का नाम निकलना मुख से जो है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा जो है बताया गया है, व्यक्ति का सौभाग्य है। भगवान का नाम हर किसी के मुख से नहीं निकल। मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब मैं दिल्ली में था तो एक छोटा लड़का था, भीख मांग रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई हरे हरे कृष्णा बोलो। उसने बोला नहीं बोल, उसने बोला नहीं। तो मैंने उसको बोला 1 रुपया दूंगा, हरे कृष्णा बोलो, है ना? फिर भी उसने नहीं बोला। फिर मैंने बोला 5 रुपये दूंगा, हरे कृष्णा बोलो। फिर भी उसने, मैंने 10 रुपये का नोट दूंगा, आप बोलो हरे कृष्णा, नहीं बोला होता उसने। तो मुझे पहली बार समझ में आया कि भगवान का नाम हर कोई नहीं बोल सकता, इतना आसान नहीं है, हर किसी के मुख से निकलता ही नहीं। जैसे वाल्मीकि जी ने इतने पाप किए थे कि राम बोल ही नहीं पा रहा। इसलिए जो है भगवान का नाम निकल रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकलता है, इसका मतलब वो बहुत सौभाग्यशाली, उसने पूर्ण जन्म में जो है अनेक प्रकार के तप, अनेक प्रकार के तीर्थों में स्नान किया, शास्त्रों का अध्ययन किया है। यद वर्तते यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, भागवत में श्लोक आता है। इसलिए जो है ये जो हमको मिला है, ये बहुत ही जो है बहुत ही शक्तिशाली चीज मिली है, नाम जप। आप समझिए कई हजार साल का ध्यान है ना, और कई सौ सालों की बाकी सारी चीजें, उसके इक्विवेलेंट क्या है? कुछ सालों का नाम जप। कितना आसान कर दिया गया नाम जप करना। वरना सोचिए कि बाकी सब कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है हमको नाम जप को बहुत ध्यान से लेना चाहिए, बहुत ध्यान से नाम जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी की जगह बोले 99% हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता किस पे डिपेंड करती है? चैंटिंग। 99%। आप में से किसी ने 99% स्कोर किया होगा, कई दोस्तों ने किया है 99%। परसेंटाइल होता है, स्कैट के अंदर होता है परसेंटाइल। तो 99% मतलब हमारे जीवन का मेन चीज क्या है? चैंटिंग। तो आप अपने आप से, अपने मन में पूछ सकते हैं अपने आप से कि मैं कितना ध्यान से जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर ये 99% है तो मैं अपना कितना प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको सुधारने का। क्योंकि जब जप करते हैं उसको ध्यान से करना जरूरी है। जैसे ना, इसलिए बोला जाता है कि जब हम जप करते हैं, एक हमारे एक महाराज है, हमारे स्वामी हैं, उनका नाम है परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज। तो बोलते हैं इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप कर के हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। ऐसे बोलते हैं, इतना जप करो, इतना जप करो। जैसे अभी जो है परम प्रिय, हम सबकी प्रिय एकादशी आ रही है, जो साल में एक बार आती है ना, जो हमको आनंद प्रदान करती है। जिस दिन ना खाने का टेंशन, ना पीने का टेंशन, और जब इनपुट मिल जाएगा तो आउटपुट नहीं आएगा, है ना। तो ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब पहले इनपुट में टाइम वेस्ट होता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ना इनपुट के लिए, और फिर आउटपुट के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ना इनपुट ना आउटपुट, एक ही काम करना है, क्या? नाम जप करना है। इसलिए जो है कभी कभी ऐसे जब ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे एकादशी, ऐसे तो एकादशी के दिन बताया गया है 25 माला मिनिमम किया जाता है, लेकिन कई ऐसे भी भक्त हैं जो 64 मिनिमम करते हैं। कई ऐसे भी भक्त हैं जिनका नियम है ना। एक महान संत हुए हैं हमारे पूर्व में, हरिदास ठाकुर, वो केवल 192 माला करते थे रोज। कितनी? हाँ, और उसको किए बिना कुछ खाते पीते नहीं थे। दूसरा पॉइंट ये भी था। कैसा लगा आपको सुनकर? हार्ट अटैक तो नहीं आया? 192 माला करते थे रोज, उनका नियम था, उसको करने से पहले खाते पीते नहीं थे। हालांकि कंपल्सरी नहीं है इसको हम पालन करें, पर हमको तो बताया गया भाई 16 माला कर लो ध्यान से,
पर हम प्रयास कर सकते हैं, अगर संभव हो तो। कंपल्सरी नहीं कि हम 16 माला कर, कुछ भक्त ऐसा प्रयास करते हैं, पर जरूरी नहीं सब करें, पर कुछ भक्त ऐसा करते हैं कि 16 माला किए बिना कुछ खाते पीते नहीं। क्योंकि 16 माला करने में 2 घंटा चाहिए। एक माला में अगर आप ठीक से करेंगे तो एक माला में 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आप ध्यान से करेंगे 7 से 8 मिनट में आपकी एक माला हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो लगभग 2-2.25 घंटे माला हो जाएगी कंप्लीट। और माला के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम बताया गया है वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। उससे बेस्ट टाइम नहीं आपको बता दूं। ब्रह्म मुहूर्त में माला करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उस समय सब कुछ शांत होता है, मन भी जो है साफ होता है, मन बिल्कुल शांत होता है, कोई फोन भी नहीं आते, सब लोग सो रहे होते हैं, जो डिस्टर्ब करने वाले होते हैं सब सो रहे होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि 10 बजे तो सो ही जाना चाहिए। अगर आप देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु जी भक्ति कैसे, भक्ति में बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, भक्ति स्मूथ नहीं चल रही। इसका एक ही कारण है, नाम जब ठीक से नहीं है। तो अगर आप एक आदत डाल लें अपने जीवन में कि 10 बजे सो ही जाए हर सिचुएशन में। 10 बजे नहीं हो सकता तो जितना जल्दी हो सोने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सुबह जो टाइम है, जैसे हमारे केंद्रों में आप देखते हैं कि 5:15 से 7:15 या 7:30 या 7 बजे तक का टाइम जो है चैंटिंग के लिए प्रभुपाद जी ने रखा है। उस समय बड़ी आसानी से माला हो जाती है। इसलिए अगर आपका प्रयास करना चाहिए कि आप उस समय में उठ के माला कर लें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो आध्यात्मिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा है। अगर उस समय कोई पढ़ता है 1 घंटा तो वो 3-4 घंटे पढ़ने के बराबर है। उस समय आप कोई भी काम करोगे, सोओगे, तो उसमें बताया गया, आयुर्वेद में बताया गया, और भी कई जगह बताया गया, सूर्य उदय होने के बाद जब कोई सोता है उसकी आयु कम हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे लाभ हैं, शारीरिक रूप से भी, कि अगर आप कई जेनेटिक बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नियमित उठते हैं, है ना। देवी जो बोलते हैं ना, देवीय शक्ति होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। कई पुराणों में कई जगह ऐसा वर्णन है। इसलिए जो है जल्दी उठने का प्रयास आदत डालना चाहिए, जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो वैसे यहाँ मतलब सिटी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे हमारे बीकानेर के अंदर लोग जल्दी सोने की आदत है, लोग मार्केट भी जल्दी बंद हो जाता है 8-8:30 लोग 9 बजे तो लगभग सारी दुकानें आपको बंद होती है, ज़्यादा लेट तक कोई जाता नहीं। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि अगर आपकी माला सुबह हो गई, ध्यान से होगी, तो आपको बड़ा उत्साह मिलेगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य ये जो है परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है हमको एक चीज आप सुधार लीजिए, सब चीज सुधर जाए। क्या? समय पर सोना। आप में से बहुत सारे लोग के प्रश्न होंगे, प्रभु जी कैसे सोएंगे, है ना, खाना बनाना होता है, खाना लेट खाते हैं, या और भी कोई मिलने आ जाता है। तो देखिए, वो आपके पास चॉइस है। आप चाहते हैं अपने जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के अंदर उत्साह लाना और खुश रहना, तो ये जो है जरूरी है कि हम सुबह उठ के ही अपनी माला करें। हालांकि सुबह नहीं कर पाते हैं तो फिर दिन में जितना जल्दी हो सके उतना माला करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। अब एक तो ये चीज, अब दूसरा क्या है, जब हम माला करते हैं, माला करते हैं तो मैंने बताया कि उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए। एक्चुअली जब थोड़ा प्रैक्टिस व्यवहारिक चीजों की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ी तो आप बहुत सुनते रहे हैं, है ना। माला 2 घंटा करना है तो उसको तैयारी कितने घंटे करना पड़ेगा? 22 घंटे। 2 घंटा माला करने के लिए कितनी देर तैयारी करना पड़ेगा? 22 घंटे। तो माला आपको जैसे मान लीजिए कल 16 माला करना है, अगर आपको कल 16 माला करना है तो आज से ही तैयारी करना पड़ेगा, अगर आप ठीक अच्छी माला करना चाहते हैं। और जैसे ही आप ध्यानपूर्वक माला करेंगे ना, आपको तुरंत असर नजर आएगा, तुरंत आपकी चेतना जो है बहुत जो है कुछ ऊंची हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। तो देखो, मैं आपको लक्षण बताता हूँ, आपको बताना कि प्रभु जी आप सही बता रहे हो। जिस दिन माला अच्छी होती है
आपने अनुभव किया इंद्रियां अपने आप नियंत्रित होती हैं, मन इधर उधर अपने आप नहीं भागता है, मन शांत रहता है। सही बोल रहा हूँ, है ना? और उत्साह आता है, इच्छा होती थोड़ा और शास्त्र पढ़ लूँ, भक्तों में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, दोष नहीं दिखते, है ना? सही बोल रहा हूँ। और इसके अलावा जो है इसके अलावा ये भी दूसरे लोगों को बताने की भी इच्छा होती है, प्रचार करने की नेचुरली इच्छा होती है ना? आलस से जो अगर मान लो जैसे नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, आपकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी, ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं। जिस दिन जब अच्छा नहीं होता, आप क्या लगता है उस दिन आनंद नहीं मिलता, तो थोड़ा ये खा लो, थोड़ा ये खा लो, थोड़ा सो जाओ एक्स्ट्रा, है ना? उस दिन जो है गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी रहता है ना? और भक्तों में दोष भी दिखाई देते हैं, क्रोध भी आता है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, माला अच्छा करने पे फोकस करना चाहिए। माला केवल इसके लिए, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर है, कैसे हम जब को ध्यान से करें। तो जैसे मैंने बताया कि जब जैसे कल का जब करना है, उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। तो हमको जो है भगवान से 3 उपहार मिले हैं, एक तो शरीर, एक मन और एक हृदय, है ना? तो मन शरीर, सबसे पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है माला करने के लिए। कैसे तैयारी करना है, जैसे बताया गया, अगर आपको जो है एक माँ, चलिए इसको ऐसे हम चर्चा करते हैं, माला करने में क्या क्या कठिनाई आती है आपको, चलिए आप बताइए। सबसे पहली कठिनाई क्या आती है माला करने में? मन भटकता है और नींद आती है ना? आप देखो, जब तक माला में हाथ नहीं जाता ना, माला की थैली में, तब तक नॉर्मल होता है। जैसे माला की थैली में हाथ जाएगा, पहला क्या प्रतिक्रिया आएगा? नेचुरल है ना सर, होता है ऐसा, क्योंकि हमारा रुचि नहीं है। और मान लीजिए माला करते हुए आपको खूब नींद आ रहा है, चैटिंग कर रहे हैं, माला करते करते ना नींद आ रहा है, और एकदम से कोई मोबाइल ला दे तो नींद, ये जो अंगुली है, प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि ये अंगुली जो है ये वाला काम करेगी। अदरवाइज प्रभुपाद जी क्या करते, फीडबैक को पूरा सिलवा देते, ऐसा फीडबैक होता है ना? जैसे हमारे एक भजन है, भक्त ने एक भक्त बता रहे थे अपने भक्त, ऐसे ही जैसे आपने सुना ना, यदि गॉड ना हुई तो, सुना है भजन, सुना है? एक भक्त है जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, सन्यासी, उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा, यदि प्रभुपाद ना हुई तो, यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी की महिमा कौन सुना था। तो ऐसे ही भक्त जो है अपने प्रवचन में मजाक करते हुए बोल रहे थे, यदि अंगुली ना हुई तो, है ना? यदि मोबाइल ना हुई तो मोबाइल और अंगुली नहीं होता तो क्या होता? इसलिए जो है हमको ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 2 घंटा माला करते समय मोबाइल को स्पर्श न करें। ऐसे धीरूभाई अंबानी ने बोला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और हम बोलते हैं कर लो दुनिया अंगुली में। हम तो उससे भी आगे निकल गए नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 2 घंटा, कोई चीज इमरजेंसी नहीं है, 2 घंटा मोबाइल आप ना चलाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी डिस्ट्रैक्शन होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो मैंने बताया आपको, मान लीजिए कल के लिए जब करना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए पहला नियम बताया गया है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो एक्सपीरियंस से हमने सुनी है, जो एक्सपीरियंस किया है। पहला क्या है कि रात को ज़्यादा मत खाइए। मान लीजिए आपको सोना है 10 बजे, देखिए आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया गया, सबसे अच्छा तो ये होता है सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए सॉलिड। आयुर्वेद तो ऐसा बोलता है स्ट्रिक्टली, लेकिन अब चूँकि सबका अलग अलग शेड्यूल रहता है, टाइम टेबल रहता है, तो खाना पड़ता है, तो खाइए। तो जो है ये ध्यान रखिए कि सोने से और खाने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप हो, और गर्म खाइए और ज़्यादा मत खाइए। आयुर्वेद में ये बताया गया कि 50% भोजन खाना चाहिए, सबसे बेस्ट है भूख का, लेकिन हम ये कर नहीं पाते। कुछ लोग क्या करते हैं, 200% सॉलिड। आयुर्वेद में बताया गया 50% सॉलिड, 25% लिक्विड और 25% हवा के लिए जगह छोड़ देना चाहिए। जैसे आपने मिक्सी पीसी है ना, मिक्सी मान लो पूरा भर दो जार, फिर इसको चलाओ, क्या होगा? सब काम क्या करते हैं, ये मिक्सी है,
इसको क्या करते हैं? भगवान ने छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर दिया है, हम क्या करते हैं? यहाँ तक फुल करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपको पता है प्रभुपाद जी ने बोला है अखंड भोजन करो यहाँ तक, वो नए भक्तों के लिए बताया गया है। पर जैसे हम पुराने होते हैं हमको क्या करना चाहिए? भोजन पे नियंत्रण करना चाहिए, है ना? तो इसलिए जो है अगर आप अच्छा खाना करना चाहते हैं तो सोने से और खाने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए और थोड़ा कम खाना चाहिए, भूख से कम रात को, उसे कई लाभ है, तो डाइजेस्ट भी ठीक से होगा। मान लीजिए आपने ज़्यादा खा लिया और आप सो गए तो क्या होगा? सुबह जो है वो पाचन पूरा नहीं होगा, गैस बनेगी, है ना? पाचन पूरा तो वो क्या, आपको नींद आएगी। ये अनुभव किया कितने भक्तों ने कि जब पेट भर के खाते हैं कोई स्वादिष्ट चीज़ मिल जाती है तो फिर अगले दिन जो है सुबह जब करने में डिफिकल्टी होती है, कितने भक्तों ने अनुभव किया है। बाकी भक्त जो है ना तो शर्मा के कारण बोल नहीं रहे, बोले तुम हमारी जो है हमारा जो है वो दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली हमारा मूवमेंट क्या है? किचन रिलीजन है। क्या बोलते हैं? किचन रिलीजन, इसको हम, क्योंकि प्रसाद मूवमेंट है ना। लेकिन ये बहुत जरूरी है, आप ट्राई करके देखिए, भूख से कम खाइए और जल्दी खा लीजिए और अगले दिन का एक्सपीरियंस लेके देखिए, तो बताया गया। और सोने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं जब प्रयास करना चाहता हूँ, वैसे तो बताया गया है कि आप पूरे दिन जो क्या करते हैं उसका प्रभाव अगले दिन जब पे पड़ता है। इसलिए आप भक्तों के साथ कैसा डीलिंग कर रहे हैं, क्या उनको बोलते हैं, आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, भगवान आपका जो चेतन है वैसे ही बनेगा और अगले दिन जब करना भी उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। इसलिए बेस्ट होना चाहिए कि आप कुछ भी जो है शास्त्रों के विपरीत मत कीजिए, जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए, जितना हो सके अच्छे से व्यवहार कीजिए सबके साथ, तो अगले दिन का जब करना आसान होगा। ये तो है एक दिन पहले की तैयारी। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के बिना नहाए भी जब कर सकते हैं, जब में कंपलसरी नहीं है नहाना, लेकिन बिना नहाए में क्या है? आलस्य आता है, नींद आती है, तमोगुण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि सुबह उठ के जो है स्नान करके जब करना ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बिना नहाए भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हाथ और मुंह धो के और फिर जो है जहाँ आप सोते हैं वहाँ मत जब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी तमोगुण है। इसलिए जो है बेड पे कभी जब करेंगे तो आप देखेंगे बड़ी दिक्कत आएगी आपको। इसलिए जो है उठ के जो है हाथ को धो के जमीन पर बैठना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए। कई प्रकार के योग शास्त्रों में सब जगह बताया गया है कि हमारा अगर हम सीधा बैठते हैं तो पूरे एनर्जी पूरे बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर जो है ऊर्जा सही तरीके से फैलती है और नींद नहीं आती, ध्यान रहता है। अगर आप ऐसे बैठेंगे या धीरे धीरे जो है या रिजाई के अंदर बैठेंगे तो क्या होगा? फिर नींद आ जाएगी। इसलिए 2 घंटे का तपस्या होता है। इसलिए जो है कोशिश करना चाहिए जितना हो सके। तो किसी को बैक में प्रॉब्लम है तो अलग चीज़ है, कोई नीचे नहीं बैठ सकता तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है नीचे बैठ और सीधा बैठ। प्रभुपाद जी का जब आप सुनेंगे, प्रभुपाद जी जब कर रहे हैं भक्तों के साथ, प्रभुपाद जी बीच में बोलते हैं सिट प्रॉपर्ली, आवाज़ आता है चैटिंग में, जब करते करते बोलते सिट प्रॉपर्ली। तो अगर आप सीधा बैठ के जब करेंगे, सीधा बैठने का मतलब है कि आपका जो है कमर सीधा होना चाहिए। तो आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, है ना, शवासन नहीं करना है। शवासन जानते हैं क्या होता है? सबसे प्रिय आसन होता है ये लोगों का शवासन, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं होता, बस लेटना होगा। इसलिए जो है सीधा, पहली कंडीशन है सीधा बैठना। शरीर पे कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, सीधा बैठिए। दूसरा जो है उच्चारण ठीक से कीजिए, है ना। जैसे मैंने बताया उच्चारण करते हैं ना कुछ लोग, कैसे करते हैं, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो ये भी तरह का जब है, हमने सुना है कई तरह के जब होते हैं। एक होता है, एक ऐसा होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अरे आम खाओ आम। ऐसे नहीं बोलते खाओ खाओ, ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तो हरे की जगह क्या निकलता है हरे, क्योंकि जल्दी होता है ना जब करने का, ध्यान नहीं देते प्रोनाउंसिएशन में, है ना। तो इसलिए जो है
प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना चाहिए, उच्चारण। जल्दी किस चीज की, कई लोग क्या जल्दी के चक्कर में फटाफट फटाफट करो यार, फटाफट करो, 1.5 घंटा है, सोना वाला घंटा नहीं है, उसके बाद मेरे को ये करना है फटाफट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। महामंत्र भी कई तरह के आ गए आज, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ महामंत्र है ना। भक्तों को इतना भूख लगता है कि मंत्र ही खा जाते हैं, है ना। मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त से जब कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। उनका जपा रिकॉर्ड करके हम उनको सुनाया और उनको बहुत सालों से ऐसे जप कर रहे थे। 16 अक्षर बोलना जरूरी है। इसलिए दूसरा है उच्चारण, उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए। आप उच्चारण करके देखिए, फिर आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, क्योंकि उच्चारण ठीक से करने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। कुछ लोग सीटी ही बजाते हैं, प्रभुपाद जी की जगह बोलते हैं सांप की तरह मत करो। सीटी 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 बज रही मतलब गड़बड़ है। आप कुछ ठीक से उच्चारण नहीं हो ना, कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ लोग सीटी बजाते हैं, ऐसा निकलता है, इस तरीके से जब करते हैं। नहीं, उच्चारण स्पष्ट करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा नहीं है वो, कृष्णा किसका नाम है, द्रौपदी का। आप किसको बुला रहे हो, द्रौपदी को बुला रहे हो, भगवान कृष्ण को बुला रहे हो। और एक वो क्या है, कुछ लोग इसको बोलते हैं रामो, रामो हरे रामो, रामो नहीं है वो, राम राम भी नहीं है वो। जब बोलते हैं राम तो माँ के नीचे हालत आ गया, जब बोलते हैं राम तो मतलब माँ, समझ पा रहे हैं आप। इसमें उच्चारण ठीक है, भगवान भावग्राही जनार्दन है, उच्चारण को देख लेते हैं, लेकिन अगर हम ठीक से उच्चारण कर सकते तो क्यों नहीं करना चाहिए। तीसरा बताया गया है सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब भी हम मंत्र जप करते हैं तो अपना मंत्र सुनने का प्रयास करो। जब आप बोलते हो तो अपना जप सुनो, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ये शरीर के लिए करना पड़ता है। फिर बोला मन, आपने बताया कि मन बहुत भागता है, तो मन का काम है भागना। तो मन को कैसे नियंत्रित करें, मन को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा। इसलिए जो है क्या करना चाहिए कि एक तरीका है, अगर आप कंटिन्यूस जब करते हैं, बीच में ब्रेक नहीं देते, तो मन को विचार करने का अवसर नहीं मिलता। जैसे कोई ऐसे जब कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से करेंगे तो क्या है, आवाज विचार आने का टाइम नहीं मिलेगा मन को। ऐसे जब कर रहे हैं, देखिए एक तरीका, जैसे कुछ भक्त लोग है ना, एक भक्त जब कर रहे थे ऐसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, देख लूँ मैं उसको, हरे राम, अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ, राम राम हरे हरे। इसमें क्या हो रहा है, वो सोच रहा है, बाहर से बोल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है। ऐसा भी नहीं करना, ज्यादा स्लो करेंगे तो क्या है, विचार ले जाएंगे, है ना। तो ये जो है, और कुछ प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा भजन है, उस भजन में बोलते हैं, मतलब एक भक्त है, उन्होंने प्रार्थना किया, एक आचार्य उन्होंने बोलते हैं कि प्रभु जितना मेरा मन विषयों के प्रति भागता है, आप में से खाने में क्या अच्छा लगता है आप सब, मतलब मिठाई में कुछ अच्छा लगता है आपको, खाने में कोई आइटम जिसको देख के आपको बस कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो कोई आइटम, कोई एक भक्त बताना चाहेंगे। हाँ बोलें, उसको देख के आप कंट्रोल नहीं कर पाते ना, मुझे नींद ना आए, काजू कतली दिख जाती है तो ऐसा लगता है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मान लीजिए आपके सामने काजू कतली है, आपने बहुत व्रत कर रखा है, निर्जल एकादशी की, और आपके सामने काजू कतली, ठीक है ना, तो कितना आपका स्ट्रॉन्ग जो है एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा ना। तो इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रभु वैसे वो प्रार्थना जो है वो बोलते हैं कि जितना मेरा विषयों के प्रति आकर्षण है, विषय मतलब जीव का है, काजू कतली तो जीव का, वैसे आंखों का जब सुंदर रूप दिखता है
है ना, पुरुष को स्त्री दिखती है, स्त्री को पुरुष दिखता है तो देखते ही रहना चाहते हैं। जब कानों में कोई सुंदर म्यूजिक जाता है तो उसी को सब सुनना चाहते हैं। तो वो भक्त ऐसा बोलते हैं, जितना मेरा विषयों के प्रति आकर्षण है उतना कब प्रभु आपके नाम के प्रति आए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं और साथ साथ में प्रार्थना करते हुए और अच्छे भक्तों के साथ, मतलब पॉइंट ये, भक्तों के साथ बैठ के जब कर सके तो और भी अच्छा है। अगर आप जैसे आपके आसपास जो लोग रहते हैं मंदिर में, तो मंदिर आके मंदिर यहाँ आने का प्रयास करना चाहिए सुबह साइड, अगर संभव हो सके तो उससे बड़ा प्रेरणा मिलता है। साथ साथ में रेगुलर पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स, जैसे गीता है, भागवत। अगर हम पढ़ेंगे नहीं रेगुलर तो नाम जप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कम से कम रोज, आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ले सकते हैं यहाँ से, कम से कम एक श्लोक गीता पढ़ सकते हैं रोज। जिनके भागवत से भागवत भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, ये इस तरह की चीजें हैं। बाकी एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, उनसे मैंने सुना था, कुमार संप्रदाय के संत हैं। तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त स्टोरी बताया है। वैसे तो साधारणतः ये नियम है कि प्रारब्ध जो है वो कट नहीं सकता, है ना, समझ रहे हैं आप? प्रारब्ध मतलब हमारा जो कर्म होता है, जो हम करते हैं, अभी जो भोग रहे हैं उसको बोलता है प्रारब्ध, उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई मुझे, जो मैं आपको इस कथा के साथ मैं विराम दूंगा। बहुत सुंदर कथा थी। तो वो एक बार बता रहे थे कि एक महान संत हुए हैं, काशी में रहते थे, वो फेमस संत थे, भक्ति करते थे। उनके एक बहुत जो है प्रसिद्ध शिष्य थे, वो भी जो है विद्वान पंडित थे। तो वो जो है, वो जो शिष्य थे, जो पंडित थे, वो भक्त के जो शिष्य थे, वो पंडित जो है एक बार कहीं जा रहे थे, वहाँ बहुत बड़ा भीड़ लगा हुआ था। तो उस भीड़ में गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है सुसाइड करने जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, क्यों सुसाइड करना चाहते हैं? तो व्यक्ति जो है वो बोले कि मेरे को कुष्ठ हो रखा है, उसका पूरा शरीर जो है कुष्ठ से गल चुका था, मतलब बहुत बदबू आ रही थी, बहुत दुखी था वो व्यक्ति। और उसने अपने शरीर में पत्थर बांध के वो जो है वहाँ पर डुबकी लगा रहा था, है ना, मतलब मरने के लिए तैयार था। तो ये जो विद्वान पंडित थे, ये गए उनके पास और बोले कि भाई क्या हुआ? बोले मेरे को कोई जो है जीने का कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर से बदबू आती है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई मेरे से बात नहीं करता है, मुझे लगता है इससे बढ़िया मर जाना ही अच्छा है। तो बहुत दुखी था। तो ये जो शिष्य थे उनके, जो महात्मा थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने बोले कि आपको शायद भगवान के नाम की महिमा का, शक्ति का अंदाजा नहीं है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो वो जो थे, उन्होंने जो है बोला 3 बार उनसे राम नाम इन्होंने लिया, 3 बार राम नाम। उनको बोला 3 बार राम नाम लो और जो है डुबकी लगाओ। तो उन्होंने 3 बार राम नाम लिया और तीसरी बार जब वो बाहर निकले तो उनका पूरा का पूरा जो है, जो कुष्ठ था, पूरा का पूरा निकल चुका। तब अब ऐसा लगेगा भाई कि वो कुष्ठ कैसे निकला? तो बता रहे थे कि उस व्यक्ति के कारण नहीं निकला, ये जो विद्वान थे, जिनकी निष्ठा थी नाम के अंदर, नाम का उच्चारण करने से कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिल नहीं सकती, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो है, पर जो महान लोग होते हैं वो इसलिए नाम का प्रयोग नहीं करते, तो उन्होंने उनका कुष्ठ ठीक कर दिया। फिर वो अपने गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी आज ऐसा हुआ, उनको बताने के लिए कैसा ऐसा हुआ, आज एक व्यक्ति मिला, वो मरने वाला था, मैंने उसको बोला 3 बार राम नाम लो। तो गुरु जी को गुस्सा आया, गुरु जी ने बोला 3 बार राम नाम लेने की जरूरत ही नहीं, ये बीमारी तो नाम आभास से ठीक हो जाती है। नाम आभास क्या होता है कि हम जो 3 स्तर होते हैं नाम जप करने के। एक क्या होता है, एक बोलते हैं नाम अपराध, एक होता है नाम आभास और एक होता है शुद्ध नाम। हम जो अभी किशमिश बादाम वाला जो नाम जप करते हैं वो क्या है? नाम अपराध।
तो नाम अपराध जो है, इसमें हम नाम जप भी करते हैं और अपराध करते हैं, इस कारण से वो जप में रुचि नहीं आता। इसको बोलते हैं नाम अपराध। अपराधों के साथ, जैसे आपको पता है ना 10 अपराध, नाम जप करने के 10 अपराध है जो हम रोज सुबह उसको पढ़ते हैं। वैष्णवों की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना, ये भी एक अपराध है। भगवान है ना, भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव को समान समझना, वो भी अपराध है। ऐसे करके 10 अपराध है। तो अगर इनसे बचते हुए जप करेंगे तो जो है इसको बोलते हैं नामाभास। इसको कैसे समझ सकते हैं? सूर्योदय होने वाला है, अभी सूर्य निकला नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से पता लग रहा है कि सूर्य निकलने वाला है। सूर्य निकला नहीं लेकिन रोशनी आ जाता है, उसको बोलते हैं नामाभास। सूर्य निकल गया मतलब शुद्ध नाम, और सूर्य निकला नहीं है लेकिन उसके प्रकाश दिख रहा है समय, उसको बोलते हैं नामाभास। और सूर्य जो है निकला भी नहीं है ना प्रकाश, उसको बोलते हैं अपराध वाला नाम। तो नामाभास मात्र से ही जो है सारी चीजों को, अज्ञान मतलब ये जो मैंने बताया, किसी प्रकार की बीमारी, किसी को भी कुछ भी ठीक किया जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि सामान्यतः जो है प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता। भगवान चाहे तो खुद अपने ऊपर लेते हैं प्रारब्ध, लेकिन हम देखते हैं नाम में कितनी शक्ति है अगर निष्ठा के साथ नाम करते हैं। इसलिए जो है 8 भी बज चुका है अभी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो 0 करते हैं, जिनका खाता नहीं खुला है, वो 2 पे आइए, या 4 कर सकते हैं 4 पे आइए। जो 4 करते हैं वो 6 पे आइए, 8 पे आइए। जो 8 करते हैं 10 पे या 12 पे। जो 16 करते हैं, अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो 16 को ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कीजिए जितना हो सके, है ना। और एकादशी के दिन 25 करना चाहिए। जिन लोगों को आगे सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ना है, दीक्षा लेना है, तो ये बताया गया। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कोई आपका प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। नाम में ध्यान लगाने के लिए या फिर नाम जब करते हैं तो नाम को पकड़ जब करने में ध्यान लगाने किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? देखिए, प्रभुपाद जी ने यही बोला है कि कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे केवल सुनने का प्रयास करो, है ना, ये सबसे बेस्ट है। और दूसरा फिर जो है कुछ भक्त, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं जो ये भी बोलते हैं, वो अलग अलग तरह की चीज़ों का बताते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कुछ भक्त होते हैं, मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि हरे कृष्णा लिखा हुआ मंत्र है, उसको देखते हुए जप किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि एक तो नींद की बीमारी दूर होगी। जिनको सोने की आदत है, आँख बंद होने का, आँख बंद हो जाती तो नींद आ जाती है। तो अगर आप हरे कृष्णा मंत्र का प्रिंटेड, अगर कोई प्रिंटेड आपके पास कार्ड हो, उसको देखते हुए जप करेंगे तो क्या होगा, उसको देखते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उससे क्या होगा, एक तो नींद कम आएगा, दूसरा जो है मन कम बढ़ता है। अगर आप इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज वो बताते हैं ध्यान पूर्वक जब करना है तो अपने ऊपर कपड़ा डाल दो, लेकिन अगर हम वो करेंगे तो पता है क्या होगा। हाँ, एक बार कई वक्त हमारे टेका, मैंने भी प्रयास किया था, तो मुझे भी नींद आ गई। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है कुछ कार्ड, उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट है जो बोल से सुनिए और उच्चारण ठीक से कीजिए, नींद नहीं आ रही, आँख खोल के जब करना चाहिए। इसलिए कुछ वक्त स्पेयर से होते हैं, जैसे नींद आता है पानी चढ़ाते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो अनेक तरह की चीज़ों को किया जा सकता है। और कोई प्रश्न है? ये दीक्षा लेने का मतलब है कि आपका जो संपर्क है संप्रदाय से जुड़ गया ऑफिशियली। दीक्षा मतलब शुरुआत है, आप जो है भगवान कृष्ण के परिवार में जुड़ चुके हैं ऑफिशियली, समझिए। एक्चुअली देखा जाए तो दीक्षा जो है बेसिकली एक जो है एक अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति को सभी वैष्णवों के बीच में, गुरु जी के बीच में, भगवान के बीच में, ये सबके सामने व्रत लेना पड़ता है कि आज से मैं डेली 16 माला करूँ। क्योंकि क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है जब सबके सामने ऐसा व्रत लेता है तो जब वो व्रत तोड़ेगा तो उसको बड़ी शर्म आएगी। इसलिए सामूहिक रूप से शादी भी करते हैं, इसलिए करते हैं ना, सबके सामने स्वीकार किया, समाज के सामने स्वीकार किया, तो भैया ये जिम्मेदारी है ना। तो वैसे ही जो है दीक्षा मतलब सबके सामने वचन देते हैं, गुरु रहते हैं, वैष्णव रहते हैं। और दीक्षा मतलब भक्ति की शुरुआत, कनेक्शन जुड़ गया परंपरा से, इसको बोलते हैं दीक्षा। समझिए, जैसे
मान लीजिए इसमें लाइट आ रही है पूरे घर में, तो बाहर एक मेन सॉकेट होगा, उससे लाइट आ रही है। अब आप इस सॉकेट में कहीं भी सॉकेट में वो लगाएंगे तो उससे आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। मतलब आपने कनेक्ट कर लिया अपने आप को उस परंपरा। पर जैसे मैंने बताया कि अगर आप टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और दीक्षा नहीं भी हुआ है तो भी आपको प्रभाव नजर आएगा कि मेन चीज़ है टीचिंग्स को फॉलो करना। वो जो है एक ऑफिशियल मैंने बताया अनुष्ठान होता है कि सबके सामने स्वीकार किया। जैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को गुरु मान लिया था, उनकी शिक्षा को फॉलो करते ही आप शिष्य बन जाते हैं। आप जिन जो लेकिन फिर भी दीक्षा लेना जरूर है, ऐसा नहीं कि तुमको दीक्षा की जरूरत क्या है। सामूहिक रूप से आप वचन देते हो कि मैं 16 माला करूँगा या करूँगी, 4 नियम पालन करूँगा या करूँगी, और मैं कुछ प्रचार में या प्रैक्टिकल सर्विस में हेल्प करूँगा। उसके लिए एक नियम है समाज में कई, वह पालन करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो वहाँ के अथॉरिटी है वो बता देंगे कि आप दीक्षा ले सकते हैं। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये 16 माला जो संख्या है वो रखने का क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 16 माला रखने का कारण क्यों? देखिए, दिन में हम जितनी सांस लेते हैं वो लगभग होती है 25 से 27 हज़ार के बीच में, मतलब लगभग 27 हज़ार के आसपास। तो आप ऐसे इसको काउंट करेंगे ना, हरे कृष्ण 16 माला में कितने होंगे उसका संख्या भी उतना ही आएगा। तो लक्ष्य ये है कि हर सांस में भगवान का एक नाम आने। हाँ, तो कैलकुलेशन करेंगे तो उतना उसकी 27 हज़ार के आसपास बैठेगा। इसलिए पर ये मिनिमम बताया गया है, ये एक रीज़न है। दूसरा जो है, वैसे प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में 64 के लिए बोला था, तो भक्तों ने गर्दन नीचे कर लिया, बोले हम नहीं करना। फिर बोला 32, फिर गर्दन नीचे कर लिया, फिर बोला 25। लेकिन आजकल जैसे भक्तों की स्थिति चल रही है, 16 माला करने में बड़ा स्ट्रगल होता है। इसलिए जय प्रभुपाद जी ने बोला 16 मिनिमम, नॉट लेस देन दैट, 16 से कम नहीं जाना। ये और कोई प्रश्न? यस बोलिए। हाँ, वो मिलता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा माता जी ने कि उत्साह नहीं रह पाता, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए 10,000 की गड्डी तेरे सामने रख दी, बिना झपकी मारे 16 माला जप करना है, तो पता लगेगा गड्डी मिलेगी। 10,000 की नोटों की गड्डी है, 500 कड़क कड़क नोट है, आपके सामने रख दिए गए, बोले बिना झपकी मारे एक आसन में 16 माला करनी है। आपको दिख रहा है कि भाई 10,000 की गड्डी मिलेगी तो नींद आएगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब क्योंकि हमको ऐसा दिखता नहीं ना, सामने कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, कुछ रिजल्ट आता हुआ दिखता नहीं है ना, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, है ना, ऊपर से जोर भी बहुत आ रहा है, तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्या करें? उत्साह के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्साही भक्तों के साथ बैठ के जप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त जो बहुत अच्छा जप करते हैं, उनको देख के उत्साह मिलता है कि मैं ऐसे जप करूँ। दूसरा जो है, उत्साह के लिए क्या कर सकते हैं कि आप भगवान के नाम की महिमा पढ़ सकते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो अगर आप रेगुलर क्लास सुनेंगे सुबह, क्योंकि भागवत पुराण में नाम की महिमा, नाम के बारे में रेगुलर सुनना चाहिए, रोज टाइम निकाल के 15-20 मिनट के। नाम इतना महान है, नाम की कृपा से क्या हो सकता है, तो आपको उत्साह बना रहेगा। आप देखते हैं कि जो प्लेयर जो बिजनेस करते हैं वो दूसरे बिजनेस वालों के साथ रहते हैं, उस बिजनेस के बारे में सुनते रहते हैं। जो शराबी होते हैं वो शराब की महिमा सुनते रहते हैं ना, कि ये वाली जो है ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ये यहाँ की। मतलब जिसको जैसा बनना है वैसे उसके साथ में रहो, उसके बारे में सुनो। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या है, कोई भी प्रोडक्ट उसको इतना अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो बस, आपको तो जो है सुख मिलेगा, तो व्यक्ति को कन्विंस हो जाता है। तो ऐसा ही जो है कुछ पुस्तकें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं चैंटिंग के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी की बुक है प्रभुपाद जी की टीचिंग से एक बुक है चैंटिंग हरे कृष्णा, इंग्लिश में उसका नाम है हरे कृष्णा कीर्तन, ये हिंदी में नाम। उसमें प्रभुपाद जी के लेटर्स हैं, प्रभुपाद जी के तो पुस्तकों में से चैंटिंग के बारे में बताया गया, उसको कैसे करना चाहिए उसके बारे में प्रभुपाद जी ने वही बताया, तो वो आप पुस्तक ले सकते हैं। तो ये जो है से कुछ है चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रो रो के प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा जो है
कुछ हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम में किसी को इंटरेस्ट आ गया तो फिर कुछ उसको टेंशन नहीं है, भोजन मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, वो फिर उसका जो है बेड़ा पार है, लेकिन वो इतनी आसानी से आता नहीं है, इसलिए जो है इस तरीके से किया जाता है। और कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण महामंत्र है, जाप क्यों कर सकते दूसरे मंत्र का? वैसे तो हम देखिए, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला इस मंत्र का जाप करने के लिए, हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको यही दिया उस शिक्षा में, इसलिए नहीं करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, कलि संदर्भ उपनिषद में नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम कलि कल्मष नाशनम। ये 16 अक्षर का नाम जब करना है, कलि का कल्मष नाश करने वाला है, तो ब्रह्मा जी ने भी बताया है। तो इसलिए हम जो है हरे कृष्ण महाप्रभु की, इसको जो है मैंने बताया, तीसरी बात है, इसको महामंत्र बोला जाता है। क्योंकि क्यों बोला जाता है महामंत्र? क्योंकि ये भगवान का प्रेम प्रदान करता है। हर युग के अंदर एक पर्टिकुलर तारक मंत्र बोलते थे, होता था। सत्युग का तारक मंत्र अलग है, त्रेता का तारक मतलब जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाता है, उसको बोलते हैं तारक मंत्र। पर कलयुग का जो ये तारक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये केवल जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं दिलाता, ये भगवान के प्रति प्रेम विकसित करवाता है, इसलिए इसको बोला गया है महामंत्र, इसलिए स्पेशल है। इसी के जन्म मृत्यु से चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा, राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण डेवलप हुआ, इसलिए ये मंत्र जपना चाहिए। इस मंत्र में राधा कहाँ है? तो ये जो हम हरे बोलते हैं ना, हरे शब्द आया हरा से, और हरा मतलब श्रीमती राधा रानी का ही दूसरा नाम है हरा। इसलिए जो है इस मंत्र में हरे जो है वो राधा रानी के लिए आया है। कृष्ण, भगवान कृष्ण, राम, भगवान कृष्णचंद्र के लिए भी राम यूज होता है, राम, और रामचंद्र जी के लिए भी राम यूज होता है। परशुराम जी, बलराम जी के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के लिए यूज करते हैं। राधिका रमन राम, जो राधिका जो राधा रानी को जो है आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे राम का मतलब होता है आनंद प्रदान करना, और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करना। ठीक है। वैसे इस्कॉन के अंदर ना 2 मंत्र हैं। एक मंत्र करने से जो है नींद आता है, जैसे माता ने पूछा एंथुसियाज्म में आता है, और एक मंत्र करने से नींद उड़ जाता है। कौन से मंत्र है? हाँ, महाप्रसाद गोविंद जब बोला जाता है तो कितना भी नींद आ रहा हो, नींद उड़ जाएगा। और दूसरा मंत्र क्या है? हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं, या हमारी जब क्लास शुरू होती है ना इस्कॉन के अंदर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो क्या होती है? देखो कथा के अंदर कुछ लोग एकदम रिलैक्स होकर सोते हैं, इसलिए जो है ये 2 है। आपने बोला ना तुरंत रिजल्ट जो है, इस मंत्र का तुरंत रिजल्ट मिलेगा, महाप्रसाद गोविंद, और आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा। नहीं सही ना? इसलिए जो है रिजल्ट वाला मंत्र लेने का टाइम आ गया है, पहले आती है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भक्ति से ज्ञान वैराग्य दोनों आता है, क्योंकि भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य। अगर आप भक्ति करेंगे ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज आएगा और वैराग्य भी उत्पन्न होगा। जैसे माँ रहेगी तो दोनों बच्चे साथ में रहेंगे माँ के, तो भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिकली आएगा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद में आप सभी के लिए प्रसादी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पहले आ सकते हैं, जिससे अपना सत्संग का कार्यक्रम 6:30 से शुरू हो जाता है। 6:30 से कीर्तन, फिर 6:45 से लेक्चर, इस तरीके से। तो आप ज़्यादा लेक्चर सुन पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे, और यदि समझ भी नहीं पाए तो इसी की आवाज़ ज़्यादा खा पाएंगे आप। तो एटलीस्ट उसके लिए आप थोड़ा पहले आएँ, पहली चीज़। दूसरा,
जैसे प्रभु जी ने बताया हरिनाम की महिमा इतनी महान है, इतनी शक्तिशाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और इतना मधुर है, इतना मीठा है कि गन्ने का रस या जो मीठी चीज हम समझते हैं रसमलाई, तो अभी हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है प्रसाद लेके ही जाएं, प्रसाद ऊपर होगा, प्रसादम हॉल में ऊपर, इसके अलावा टेरिस पे भी होगा जो छत है। तो जो माता जी लोग हैं प्रसादम हॉल में ही प्रसाद ले लें, और जो इससे ऊपर टेरिस है 2nd फ्लोर के ऊपर जाके वहाँ पे प्रभु जी लोग प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद लेके जाएं। एक दूसरा रिक्वेस्ट था, सभी वक्त अपना अटेंडेंस रजिस्टर सर्कुलेट हो रहा है आपके यहाँ पे, तो उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर ये उसमें मेंशन कर दें, और अपना जो फ़ोन का ग्रुप है उसमें आप ऐड हो सकते हैं स्कैन करके। जैसे अपने यहाँ पे ये गेट को खोलेंगे, जस्ट बाहर ही को लगा हुआ है, तो जो भी कार्यक्रम है अपने फ़ोन के वो होंगे, आप इसमें आपको जानकारी मिलता रहेगा उसका, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ पे, कृपा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसे बता रहा था कि हरिनाम का शब्द इतना मधुर है, इतना मीठा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गन्ने का रस या रसमलाई उसके सामने फैल है, हालांकि रसमलाई से ज़्यादा रसमलाई बनाया गया है, तो हम हरिनाम की मधुरता को लेने में तो पता नहीं कितने जरूर लग जाएंगे, लेकिन रसमलाई का रस लेके आप याद कीजिएगा कि हरिनाम इससे लाखों करोड़ों गुना मधुर है। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे, कीर्तन के बाद सभी लोग ऊपर जाएंगे प्रसाद के लिए।